जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो आप लोग देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख लें। इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 चैप्टर फिर से पढ़ाने वाले हैं। चौथा नियोजन प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर आगे चलेंगे हम लोग संगठन के तरफ, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नियुक्तिकरण, ठीक है, स्टाफिंग। तो कुल मिलाकर 3 चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव इसमें देखेंगे। ये समझ लो VVI हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, MCQ। ये जितने क्वेश्चंस इसमें हम समझाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसमें से परीक्षा में 90% प्रश्न आएंगे, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, अगर आप हमारे सभी वीडियो को अपलोड कर देंगे जो हम अब से लेकर परीक्षा तक अपलोड करेंगे, सबके सब प्रश्न यहीं से आएंगे। तो आप लोग जितना भी मैं समझा रहा हूँ या देख ली, रट्टा मार लो, ठीक है, रट्टा ही मार लेना है। अभी अंडरस्टैंडिंग हो ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लोग अगर अच्छा मार्क्स चाहिए, कम से कम 60%, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो को रट्टा मारने, ठीक है। और आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट में जय हिंद लिख देंगे, क्योंकि सब इंडियन है, एक बार जय हिंद लिख दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो के तरफ। पहला चैप्टर है संगठन। संगठन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है। संगठन प्रक्रिया के 8 कदम है। संगठन प्रक्रिया के 8 कदम है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है, तो 8 कदम। आगे है कुंटल्स एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है 7। देखिए, संगठन प्रक्रिया का कदम आपको पूछ देगा तो आपको 8 में टिक लगाना है। सेम क्वेश्चन लेकिन नाम कर देगा किसमें, कुंटल्स एवं ओडोनेल के अनुसार, तो आपको उसमें 7 पे टिक करना है, ठीक है। संगठन में अनुशासन नहीं है। देखिए, जो जितना भी गलत बात होता है ना, सब अनौपचारिक संगठन में होता है, ठीक है। अनुशासन नहीं होता अनौपचारिक संगठन, किसमें आपस में तालमेल नहीं होता अनौपचारिक संगठन, ठीक है। ये कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है और इसमें पक्षपात भी होता है, ठीक है। देखिए, संगठन स्वतः निर्मित हो जाता है, ये भी अनौपचारिक संगठन में ही है। अंतरण का तत्व नहीं है अनौपचारिक संगठन में। मतलब अगर संगठन से पूछे, संगठन 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में अनुशासन होता है, वो स्वतः निर्माण नहीं होता है, इसमें अनुशासन होता है और कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मतलब पूरा लीगल काम होता है औपचारिक संगठन। जितना इलीगल वर्क है वो होता है अनौपचारिक संगठन में। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे है केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है। तो केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को क्या करना, सुरक्षित है। केंद्रीकरण यानी कि अधिकार को एक जगह स्थिर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ हो, यानी कि उत्तरदायित्व तो हो ही, उत्तरदायित्व के साथ साथ जो है ना उसमें अधिकार भी होना चाहिए, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है बड़े आकार वाले उपक्रम में भारारोपण होता है। तो जो बड़ा आकार का उपक्रम होता है उसमें भारारोपण क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। भारारोपण का मतलब होता है भारारोपण का मतलब होता है भार को दूसरे तक ट्रांसफर करना। तो जैसे ही उपक्रम बड़ा हो जाएगा ना, तो एक व्यक्ति पूरे काम को ठीक से नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, तो ठीक उस काम को डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारारोपण क्या होता है, तो अनिवार्य होता है। आगे है भारारोपण किसका होगा, तो अधिकार का। भारारोपण किसका होगा, तो अधिकार का। आगे है अधिकार का भारारोपण नहीं किया जा सकता। तो जो गोपनीय वर्क होगा ना, वो हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, कोई पासवर्ड है तो आप ये किसी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन काम आप दूसरे को दे सकते हैं। तो इसीलिए ये हो जाएगा, अधिकार का भारारोपण नहीं होगा, यानी कैसा अधिकार को आप भारारोपण नहीं कर सकते हैं, गोपनीय वर्ग का, ठीक है। आगे उत्तरदायित्व होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अधिकारी का, ठीक है। चलिए, नियोजन चैप्टर बीच से छूट गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्लानिंग, ठीक है, यही चौथा था। नियोजन होता है
तो नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, यानी कि नियोजन आप तीनों अवधि में से किसी भी अवधि के लिए आप नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, लेकिन नियोजन जो किया जाता है वो भविष्य के लिए होता है। ठीक है, नियोजन होता है भविष्य के लिए, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मिडिवल भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, आगे नियोजन आधारित होता है, तो नियोजन आधारित होता है पास्ट पर, यानी कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के फ्यूचर के लिए योजना तैयार किया जाता है। योजना मतलब होता है जो आगे हम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किन के द्वारा करना है, ये सब इसमें तय होता है। आगे नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, तो यह कथन किसका, ये बार बार पूछा जाता है। तो एलन का यह स्टेटमेंट है, जो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, नियोजन को पिंजरा कहा है। ठीक है, किसको पकड़ने के लिए, भविष्य को पकड़ने के लिए। बहुत इससे आप पता लगा सकते हैं नियोजन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कथन एलन का। आगे नियोजन है, तो नियोजन बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक अच्छी योजना क्या होती है, वो लोचपूर्ण। लोचपूर्ण का मतलब होता है अगर हमने जो प्लान किया अगर वो नहीं हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होगा तभी आप बीच में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का होता है, तो नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ भी है और लास्ट भी है। ठीक है, जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार नियोजन 4 प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में और भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं जो ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूं ये अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, संगठन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नियुक्तिकरण पर। ठीक है, चलिए, तो नियुक्तिकरण से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें 3-4 ही हम लिए। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, ये विनियोजन या विनियोग, इसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नियुक्तिकरण पे जो भी खर्चा होता है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ना कि लॉस या एक्सपेंस। कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है, तो आवश्यक है। अगर कर्मचारी ट्रेंड नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना जरूरी है। ठीक है, चाहे कोई बैंकर होता है तो पहले ट्रेनिंग होता है, कोई टीचर होता है वो ट्रेनिंग लेकर काम करते हैं, इसलिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या आवश्यक है। संगठन के जीवन में भर्ती होते हैं निरंतर, संगठन के जब तक रहता है उसमें बहाली होता ही रहता है। ठीक है, विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो विकास का उद्देश्य होता है योग्यता में वृद्धि। विकास का उद्देश्य होता है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन और पदोन्नति का अवसर, ये विकास का उद्देश्य है। तो इतना ये 3 चैप्टर इस वीडियो में कवर हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग लगातार बने रहें। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।